27वीं आईनी तरमीम के जरिए आर्टिकल 6 के क्लॉज 2 में तब्दीली का फैसला। क्लॉज 2 के तहत संगीन गद्दारी का अमल किसी भी अदालत के जरिए जायज़ करार नहीं दिया जा सकेगा। ज़रा के मुताबिक आर्टिकल 6 के क्लॉज 2 में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ अब आईनी अदालत के लफ्ज़ का इजाफा किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम में जुडिशरी से मुताल्लिक़ मज़ीद तरमीम का इम्कान। आर्टिकल 6 में आइन मुअत्तल करने और इससे खिलवाड़ को संगीन गद्दारी करार दिया गया है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तावड़ का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम में कोई तकनीकी गलती नहीं। कौमी असम्बली के ऐवान ने 2-3 अच्छी तजावीज़ दी हैं, उस पर बात हो रही है। अगर कौमी असम्बली में किसी भी किस्म की तरमीम मंजूर हुई तो उसकी सेनेट से मंजूरी ली जाएगी। आज कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम पर वोटिंग हो जाएगी। वफाकी काबीना का इजलास भी आज तलब। 27वीं आईनी तरमीम में जुडिशरी से मुताल्लिक़ मज़ीद तरमीम का इम्कान, अमन अमान की सूरत हाल और दीगर उमूर पर गौर होगा। कैडेट कॉलेज वाना पर खवारिज का हमला नाकाम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान लम्हा बलम्हा सूरत हाल पर नजर रखी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत थी कि कौम के ये मेमार हमारा सरमाया हैं, इन पर हरगिज़ कोई आँच ना आने पाए। पाक फौज के जवान 24 घंटे से ज़्यादा कैडेट्स और खवारिज के दरमियान ढाल बनकर खड़े रहे। ऑपरेशन के दौरान हमलावर तमाम खवारिज को हलाक कर दिया गया। कामयाब ऑपरेशन के दौरान इमारत में मौजूद कैडेट समेत 635 अफराद को बाजियाब कराया गया। कैडेट्स कॉलेज के किसी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर कैडेट कॉलेज वाना में दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने की तफसीलात सामने ले आए। कहा, गेट पर खुदकुश हमले के बाद दीगर खवारिज ने पहले ज़ेर तालीम बच्चों को यरगमाल बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई ने खवारिज का हमला नाकाम बनाया। दहशत गर्दों को मखसूस ब्लॉक में महदूद कर दिया। रात 10 से 10:30 बजे के करीब खवारिज के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया, जिसमें तमाम खवारिज हलाक कर दिए गए। ड्रिल कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे थे कि अचानक से धमाका हुआ। हम लोगों ने इंतहाई भारी किस्म की आवाज़ सुनी, लेकिन हमें यही पता चला कि तालीम के दुश्मन हैं जो कि हमें तालीम हासिल करने से रोक रहे हैं। पाक आर्मी आई और हमें कॉलेज से बाइज़्ज़त निकाला महफूज करके, और हमें कैंप लेकर आए और हमें हिफाजत दी। धमाका हुआ तो स्पोर्ट्स का टाइम था और सारे कैडेट्स ड्रिल कर रहे थे। और जब अचानक धमाका हुआ, उधर फायरिंग शुरू हो गया जल्दी। तो इसके बाद टीचर ने कहा कि बस आप लोग परसुकून हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। फौज भी आ गया तो फिर माहौल परसुकून हो गया थोड़ा। वाना कैडेट कॉलेज के तलबा का पाक फौज को खिराज तहसीन। कैडेट्स ने बताया कि खुदकुश धमाके के वक्त ड्रिल कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। असातिज़ा ने कहा कि आप पुरसुकून हो जाएं, अब पाक फौज आ गई है। कैडेट्स का कहना है कि तालीम के दुश्मन कुछ भी कर लें, हमें तालीम से नहीं रोक सकते। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में स्पीकर बाबर सलीम स्वाति की मेज़बानी में अमन जरगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज जरगे में मसाइल के पायदार हल के लिए पुरुमीद। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ सियासतदानों, सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर पॉलिसी बनाई जाए। वो पॉलिसी सबके लिए काबिल कबूल होगी और कोई हल निकलेगा। दहशत गर्दी के खिलाफ लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनाना होगी। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा कि दहशत गर्दी का मसला कई दहाइयों से चल रहा है। आज मुख्तलिफ सोच के लोग इकट्ठे हो चुके हैं। तमाम पार्टीज़ और लीडर्स ऑन बोर्ड हैं। ये एक्टिविटी आज तक महदूद नहीं होनी चाहिए। हमें न सिर्फ दहशत गर्दी से निकलना है, बल्कि इसकी वजूहात भी ढूंढनी है। जो आज KP के शहरी की हैसियत से जरगे में बैठे हैं, बतौर मुस्लिम लीगी नहीं। काबिना खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा है कि KP में अमन के लिए जरगा अच्छी पेशरफ्त है। माजी को भुलाकर मुस्तकबिल का सोचना चाहिए। अभी तक हमारा सूबा विफाक के साथ आउट ऑफ ट्रैक था। ये जरगा सूबे को ट्रैक पर लाने के लिए ही है। KP असम्बली में अमन जरगे से खिताब में फैसल करीम कुंजी बोले कि जब तक सूबाई हुकूमत, विफाक और सिक्योरिटी इदारे साथ नहीं बैठते, अमन और तरक्की मुमकिन नहीं। मिलकर नहीं बैठेंगे तो मसला हल नहीं होगा। तजवीज़ दी कि दहशत कमेटी कायम की जाए जिसमें तमाम पार्टियों से एक नुमाइंदा शामिल हो। खुशकिस्मती है या बदकिस्मती के हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान है। चाहते हैं कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न हो।
मैं तकरीर में बात करूंगा। पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं आप? सर पीपल्स पार्टी पे सबसे ज्यादा तनकीद हो रही है 27वीं अमेंडमेंट पे। पीपल्स पार्टी पे हमेशा सबसे ज्यादा तनकीद होती है। 27वीं आईनी तरमीम पर वोटिंग से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट आमद। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी इजलास में शिरकत की। इजलास से पहले सहाफ़ियों से मुख्तसर गुफ्तगू में कहा, आईनी तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी पर हमेशा ही सबसे ज़्यादा तनकीद होती है। अपने तकरीर में तमाम उमूर पर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो की वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ से भी मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अपोजिशन पर हक़ाइक़ पर से पुष्ट डालने का इल्ज़ाम। कहा, हकीकी कानून साज़ी अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं हो रही। PTI दौर में आइन के साथ खिलवाड़ किया गया। जब कासिम सूरी आइन शिकनी कर रहे थे तो ये क्यों चुप थे? ये सियासी लोग नहीं हैं, ये किसी बात पर मुआफ़ी नहीं मांगेंगे। काश अपोजिशन वाले 27वीं आइनी तरमीम में शिकवार मज़ीद बेहतरी के लिए तजावीज़ देते। आप शख्सियत परस्ती करते हैं, अपने लीडर को पाकिस्तान से आगे रखते हैं। किसी लीडर को पाकिस्तान से आगे रखना मुल्क से ज़्यादती है। वाना में 500 से ज़ायद कैडेट्स को बहिफाजत बाजियाब कराया गया। क्या किसी PTI वाले ने वाना कैडेट कॉलेज पर हमले की मजम्मत की? कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम पर अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद आमने सामने। ऐवान में नामजद अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई की आईनी तरमीम पर शदीद तनकीद। बिल की कॉपी फाड़ दी। कहा, फॉर्म 47 पर कायम हुकूमत को आईनी तरमीम का इख्तियार कैसे दिया जा सकता है? गैर जमहूरी किस्म की आईनी तरमीम पर दुख होता है। PTI के सनाउल्लाह मुस्तकील ने कहा कि आईन पाकिस्तान की कमर में छुरा घोंपा गया, अरकान का लोटा बनाकर तरमीम की जा रही है। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह ने PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि आज जो कुछ हम भुगत रहे हैं ये सिलेक्टेड के दौर का नतीजा है। पीपल्स पार्टी सिविलियन बालादस्ती के लिए हर मुमकिन कोशिश करने पर यकीन रखती है। MKM के फारूक सत्तार ने कहा, PTI दौर में एक सफ़े की बात बार बार करके न जाने किसको डराया जाता था। बड़ी जमातों का मकसद इक़्तिदार का हुसूल रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कौमी असम्बली इजलास में कहा कि बहसीत स्पीकर असम्बली मुज़ाकरात की सहूलतकारी के लिए तैयार हैं। हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठेंगे तो रास्ते निकलेंगे। अयाज सादिक ने PTI अरकान से कहा, मैंने आपके लीडर को 2 मरतबा हराया है। किसी ने ये पिटिशन भी दायर नहीं की कि मेरे हल्के के इंतखाबी नताइज दुरुस्त नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि हम आवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं? लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कहते हैं भारत, अफगानिस्तान और ईरान से मुज़ाकरात करें तो उसके लिए भी यहाँ बैठना पड़ेगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने मुज़ाकरात में हिस्सा लेने की हर मुमकिन कोशिश की। हमारे MNAs को पार्लियामेंट हाउस से उठाया गया। 26 नवंबर को हमारे लोगों की शहादतें हुई। हमारे वज़ीर आला को अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा। हम पाकिस्तान के साथ थे और पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। नवाज शरीफ का बड़े अरसे बाद पार्लियामेंट में आ रहे हैं, कैसे वेलकम करेंगे? वो उनकी सीट है, यहाँ पे वो मेंबर है, तो वेलकम ही वेलकम। क्या मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 27वीं आईनी तरमीम पर वोट डालने के लिए कौमी असम्बली आएंगे? वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का नवाज शरीफ की आमद की सूरत में उन्हें वेलकम करने का ऐलान। पार्लियामेंट के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नवाज कहा कि नवाज शरीफ कौमी असम्बली के मेंबर हैं, असम्बली में उनकी सीट है, उन्हें वेलकम ही वेलकम है। PTI के बैरिस्टर गौहर ने नवाज शरीफ को मुल्की सियासत से गैर मुताल्लिक़ करार दे दिया। कहा, अब वो आएँ ना आएँ, वो पाकिस्तानी सियासत से गैर मुताल्लिक़ हो चुके। अब तक पार्लियामान में उन्होंने सिर्फ 3 अल्फाज बोले। तंज किया कि नवाज शरीफ का ख्याल था कि उन्हें पाकिस्तानी सियासत में रेड कार्पेट वेलकम दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत कल ही वफाकी आईनी अदालत का क़याम चाहती है। आज शाम तक 27वीं आईनी तरमीम की कौमी असम्बली से मंजूरी के लिए पुरअज़्म है। दनीश के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने नई अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जजों के तकर्रुर के हवाले से बुनियादी काम मुकम्मल कर लिया है।
जजों की इब्तदाई तादाद का तयन सदारती ऑर्डर के तहत होगा। एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि कौमी असम्बली से मंजूर होते ही बिल सदर मुमलिकत को दस्तखत के लिए इरसाल कर दिया जाएगा। हुकूमत का इरादा है कि जुमेरात को ही वफाकी आईनी अदालत के जजों की तकरीब हलफ बर्दारी भी मुनक्किद कर ली जाए, जिससे बाज़ाब्ता तौर पर एक नई अदालत कायम हो जाएगी। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर खुदकुश हमले का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज। थाना CTD में सरकार की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में एक्सप्लोजिव एक्ट, कत्ल, इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। धमाके के मकाम से फॉरेंसिक शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। खुदकुश हमले में शहीद तमाम 12 अफराद की लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। खुदकुश हमले में शहीद वकील जुबैर घुम्मन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में जस्टिस मोहसिन तकियानी, बार नुमाइंदगान, IG इस्लामाबाद समेत वकला की शिरकत। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर खुदकुश हमले के खिलाफ इस्लामाबाद बार काउंसिल का 3 रोज़ा सोग और हड़ताल। वाक़े की शफाफ इंक्वायरी और वकला व साइलिन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मुतालबा। इस्लामाबाद कचहरी में 1000 से ज़ायद केसेस बगैर कार्रवाई मुलतवी। पंजाब बार काउंसिल की अपील पर सूबे भर की मातहत अदालतों में हड़ताल। गुजरांवाला, सरगोधा, बहावलपुर की सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। सिंध बार काउंसिल की सूबे भर में हड़ताल और अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। सिंध हाई कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस की अदालतों में केसेस की समाअत हुई। सिटी कोर्ट कराची में अदालती कार्रवाई मुअत्तल रही। दारू की अदालतों में किसी केस की समाअत न हो सकी। पेशावर बार एसोसिएशन की अपील पर कोई वकील पेशावर की अदालतों में पेश न हुआ। मलकन डिवीजन में भी वकला ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि इस्लामाबाद और वाना में दहशतगर्द हमलों में 15 कीमती जानों का ज़िया हुआ। दहशतगर्दी की हर शक्ल को मुस्तरद करते हैं। दहशतगर्दी किसी मजहब, नस्ल या सरहद को नहीं मानती। दहशतगर्दी कौमी आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकती। इस्लामाबाद में बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। इसहाक डार बोले कि मौजूदा आलमी हालात में मुकालमा और ताउन ही अमन व तरक्की का रास्ता है। बैनुल-अक़वामी ताउन में मुकाबले के बजाय शराकतदारी को फ़रोग़ देना होगा। अफ़गान टेरिटरी के अंदर भी फिजिकली भी और एरियल भी जो है हम रिटेलिएट करते हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में इसको इंटेंसिफाई करेंगे। दोनों हमसायों को ये जो है बाउंड कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग विद दैट। अगर हमारे साथ अग्रेशन की गई तो हम उसको जरूर जवाब में खाली नहीं जाने देंगे वार। अगर हमें निशाना बनाया गया तो वील पे बैक इन द सेम कॉइन। कंडेम करना या अफसोस का इजहार करना जो है ना वो सच्चाई का सबूत नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में हमला जो है ये एक इंडिकेशन है कि वो हमें ये बता रहे हैं कि जी हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए बोले, भारत अफगानिस्तान के रास्ते जारहियत कर रहा है। अफगानिस्तान के अंदर ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाई करते रहे हैं, जिसे आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे। इन वाक़यात में अफ़गान और भारतीय मुदाखलत के सबूत सालिसों को देंगे। वज़ीर दिफ़ा ने अफ़गान हुकूमत की जानिब से वाना हमलों की मज़म्मत को मुस्तरद करते हुए कहा कि मज़म्मत या अफसोस का इजहार करना सच्चाई का सबूत नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में हमला इस बात का सबूत है कि वो यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। इससे पहले अफ़गान तालिबान हुकूमत की तरफ से इस्लामाबाद और वाना हमलों की मज़म्मत की गई थी। अफ़गान वज़ारत ख़ारिजा ने अपने बयान में कहा था कि इन धमाकों और हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर उन्हें गहरा दुख है। ब्राज़ील में जारी अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती COP30 कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कॉन्फ्रेंस में आमद। इजलास के दौरान दीगर रहनुमा और आलमी इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगी। श्रीलंकन क्रिकेट टीम पाकिस्तान की सरकारी मेहमान है। मेहमान खिलाड़ियों को महफूज माहौल फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की श्रीलंकन हाई कमिश्नर के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मेहमान टीम की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम यकीनी बना रहे हैं। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद की श्रीलंका टीम को दी गई सिक्योरिटी पर तफसीली ब्रीफिंग।
श्रीलंका के हाई कमिश्नर का टीम के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। सिंथास माहिदे पर आलमी सालसी अदालत की कार्रवाई 17 से 21 नवंबर को वियना में होगी। भारत शरीक नहीं होगा, लेकिन न्यूट्रल एक्सपर्ट करार दे चुका है कि भारत की अदम शिरकत कार्रवाई की राह में रुकावट नहीं, पाकिस्तान इस कार्रवाई में शरीक होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा कि आलमी अदालत सिंथास माहिदे पर पहले ही भारत के खिलाफ फैसला दे चुकी है। प्रोसीजरल ऑर्डर में है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट की कार्रवाइयों को भी मद्देनजर रखा जाएगा। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस पर बात करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि वज़ीर खारजा इसहाक डार ने कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद और वाना में हुई दहशतगर्दी की मजम्मत की है। दहशतगर्दी किसी मजहब, नस्ल या सरहद को नहीं मानती। दहशतगर्दी कौमी आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकती। अमरीका ने गजा इस्तेहकाम फोर्स के क़याम के लिए एक नई तरमीम शुदा करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पेश कर दी, जिसके तहत गजा फोर्स एक बोर्ड ऑफ पीस के तहत कायम की जाएगी। इसकी सरबराही सदर ट्रंप करेंगे। ये बोर्ड गजा की मुआशी बहाली के प्रोग्रामों और गैर रियासती गिरोहों को गैर मुसल्लह करने के इक़दाम के लिए मुख्तलिफ ज़ैली इदारे भी कायम करेगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी मुसव्वदे में ट्रंप का मुकम्मल 20 निकाती अमन मनसूबा शामिल किया गया है। मुसव्वदे में आलमी बैंक समेत कई बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से गजा की तामीर नौ के लिए फंड्स फराहम करने का मुतालबा भी किया गया है। गजा की तामीर नौ पर $70 अरब से ज़ायद लागत का तखमीना लगाया गया है। इसराइली फौज की गजा में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में क्लिनिक के मलबे से 35 नाकाबिल शनाख्त लाशें बरामद। इसराइल की मुसल्लह 2 साला जंग में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 69,182 हो गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि कराची के तमाम मंसूबों की रफ्तार तेज़ की है। जहाँ भी अवामी मुश्किलात हैं उन्हें हल किया जा रहा है। अजीज़ भट्टी पार्क से उर्दू यूनिवर्सिटी तक पानी की पाइपलाइन बिछाने का मकसद सहूलत फराहम करना है। वक्ती तौर पर ट्रैफिक की मुश्किलात ज़रूर हैं, मगर ये मुस्तकिल हल की तरफ पेशरफ्त है। K4 रेड लाइन और दीगर तरक्याती मनसूबे तामीराती सरगर्मियाँ नहीं, सिंध हुकूमत का विजन है। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी की इस्लामाबाद के चेहरी और वाना में कैरेट कॉलेज पर दहशतगर्दों के हमलों की मजम्मत। शहदा के अहल खाना से ताज़ियत। कहा, भारत और अफगान रजीम दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने डिस्ट्रिक्ट इन सेशन अदालत कराची जनूबी की अदालत में निजी कंपनी से 53 करोड़ रुपए से जायद के फ्रॉड के मुकदमे का हतमी चालान पेश कर दिया। हतमी चालान में अदाकारा नादिया हुसैन का नाम मुल्जिमान की फहरिस्त में शामिल नहीं है। चालान में नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान समेत 6 अफराद मुल्जिम करार दिए गए हैं। चालान के मुताबिक मुल्जिमान पर जालसाजी, खयानत और फ्रॉड के इल्जामात साबित हुए हैं। लाहौर में बसारत से महरूम अफराद का फैसल चौक माल रोड पर धरना तीसरे रोज भी जारी। माल रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुजाहिरीन मुलाजमतों पर मुस्तकिल भर्ती का मुतालबा कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज DG वेलफेयर से मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकल सका था। पंजाब भर की शुगर मिल्स 15 नवंबर से क्रशिंग सीजन शुरू करेंगी। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल का कहना है कि अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 3 साल कैद और यौमिया जुर्माना हो सकता है। जिला इंतजामिया, स्पेशल ब्रांच और एंटी करप्शन टीमों को शुगर मिल्स के दौरों की हिदायत। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद लंडी कोतल में ट्रक की टक्कर से फूड डिलीवरी बॉय जाम बहक। ड्राइवर जेर हिरासत, ट्रक तहवील में ले लिया। थरपारकर के इलाके डीपलो में बकरी चोरी के इल्जाम में एक शख्स कत्ल। मकतूल के भाई के मुताबिक भाई को 5 अफराद ने पीछा करके कुल्हाड़ियों से शदीद जख्मी किया। FIR में नामजद 5 में से 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके मलीर बुरहानी टाउन में घर से मियाँ बीवी की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक खातून और मर्द की लाशें फंदा लगी हैं। बज़ाहिर लगता है कि शौहर ने बीवी को कत्ल करके खुदकुशी की। पड़ोसियों के मुताबिक मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी थी।
बलूचिस्तान के तमाम अजला के देही इलाकों में अमन अमान के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन डेटा सर्विस 16 नवंबर तक बंद। बलूचिस्तान के तमाम शहरी इलाकों में सर्विस बहाल रहेगी। कराची में मनोड़ा के साहिल के नज़दीक 5 अफराद डूब गए, जिनमें से 2 की लाशें निकाल ली गईं। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि डूबने वाले 3 अफराद की तलाश जारी है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि तरसीलात ज़र बढ़ाना और उसे मुस्तहकम रखने पर तवज्जो है। फॉर्मल चैनल्स के जरिए तरसीलात ज़र लाने की कोशिशें कामयाब हुई। रास्त और बोना के हम आहंग होने से सारिफ को फ़ायदा होगा। कराची में बैंक ऑफ फ्यूचर्स फोरम से खिताब, मीडिया से गुफ्तगू, कहा डिजिटल मालियाती खिदमात पर सारिफ के एतमाद को बढ़ाने की ज़रूरत है। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को मज़ीद मजबूत कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से अलजायर के सफ़ीर डॉक्टर इब्राहिम रुमानी की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, सिफारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। अलजायर के सफ़ीर ने पाकिस्तान से बरामद की जाने वाली मसनूआत के आला मायार की तारीफ़ की। गवर्नर का दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात में वुसअत वक्त की अहम ज़रूरत पर जोर। दुबई में क्रिप्टो करेंसी का काम करने वाले रूसी जोड़े का कत्ल, लाशों के कई टुकड़े करके हत्या के पहाड़ी इलाके में फेंके गए। कत्ल के शुबे में कई मुल्ज़िमान गिरफ्तार, कई तहाल फरार। रूसी मीडिया के मुताबिक रोमान नोवाक और इनकी अहलिया एना नोवाक दुबई के इलाके हत्या के करीब सरमायाकारों से मुलाकात के लिए गए, वापस न लौटे। मुबैना तौर पर अगवाकारों ने उनके क्रिप्टो वॉलेट तक रसाई न मिलने पर उन्हें कत्ल किया। मकतूल रोमान नोवाक माजी में $500 मिलियन के क्रिप्टो फ्रॉड में मुलव्वस रह चुका है। जॉर्जिया में गिरकर तबाह होने वाले तुर्क फौजी कार्गो तैयारे में सवार तमाम 20 अफराद हलाक। तुर्क वजारत दिफा की तस्दीक। गुज़िश्ता रोज़ C-130 तैयारा आज़रबाईजान से वापसी पर जॉर्जिया और आज़रबाईजान की सरहदी पट्टे में हादसे का शिकार हुआ था। हादसे की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तुर्की के तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। वाशिंगटन ने क्लाइमेट एक्शन से पीछे हटकर एक संगीन गलती की। कैलिफोर्निया ऐसा नहीं करेगा। वाशिंगटन ने COP30 इजलास को नज़रअंदाज किया, मगर कैलिफोर्निया आलमी शराकत दारी के लिए हाजिर है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसॉम की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। ट्रंप की माहौलियाती पॉलिसियों को अहमकाना करार दे दिया। ब्राज़ील में जारी अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP30 के दौरान जोर दिया कि उनकी रियासत ग्रीन टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी जारी रखेगी।